आज के वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप या भारत के भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे। तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पठार, कहीं ऊंचे पर्वत, तो कहीं समतल मैदान, तो कहीं पठार क्षेत्र है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पे पर्वतीय क्षेत्र, 18.6% भाग पे पहाड़ियाँ, 27.7% भाग पे पठारी क्षेत्र और 43% भाग पे मैदानी भाग फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड विशाल मैदान, थर्ड प्रायद्वीपीय पठार और फोर्थ मरुस्थलीय प्रदेश, फिफ्थ समुद्र तटीय मैदान। जिसमें पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग आगे इसी वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। उत्तर से दक्षिण हिमालय का विभाजन 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। इसमें सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। अगर इसको मैप पे देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण में हिमालय का विस्तार सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद, उसके बाद मध्य और उसके बाद शिवालिक हिमालय का विस्तार है। अब इसको हम लोग पश्चिम से पूर्व विभाजन देख लेते हैं। इसके पहले उत्तर से दक्षिण देखे थे, अब पूर्व से पश्चिम विभाजन देख लेते हैं। इसको प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। तो सर सिडनी बुडार्ड द्वारा हिमालय को पश्चिम से पूर्व भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय या इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद नेपाल और सबसे पूर्व में असम हिमालय है। और यह विभाजन नदियों और प्रदेशों के आधार पे विभाजन किया गया है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सीरीज करके दे दिया जाता है। और आइए डिटेल्स में देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यह ट्रांस हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे ओल्ड यानी प्राचीन भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। क्योंकि यहाँ वनस्पतियों का अभाव इसलिए है क्योंकि ट्रांस हिमालय का एवरेज ऊंचाई ही 6000 मीटर ऊंची है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। इसलिए यहाँ सालों भर वनस्पतियों का अभाव होता है। और ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी का ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। और इसमें भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर ऊंची है। वो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अब देखते हैं बृहद हिमालय या इसको हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या इसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पे ही स्थित है। और इसी श्रेणी पे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इत्यादि इसी
पर्वत श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो बृहद हिमालय के विस्तार को देखते हैं। तो बृहद हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में यानी पीओके में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत के बीच बृहद हिमालय का विस्तार है, जिसमें और उत्तराखंड में देखते हैं तो बृहद हिमालय के 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। इसमें बंदरपुछ, कामेट और नंदा देवी हैं। और बृहद हिमालय का अगर नेपाल में कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को देखा जाए तो बहुत सारी हैं। इससे पहले बंदरपुछ और कामेत पर्वत श्रेणी के बीच के जो क्षेत्र है वहीं पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत बंदरपुछ और कामेट के बीच स्थित है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और नेक्स्ट देखेंगे नेपाल में स्थित बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी, जिसमें पश्चिम से देखेंगे सीरीज में तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद मानालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद छुयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ये नेपाल में बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। इसको भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। एक्चुअली भारत को छोड़ के सभी पड़ोसी देशों में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो K2 है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, तब उसका आंसर कंचनजंगा होगा। और ऐसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, तो K2 है, जो पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में है, तो उसके लिए आंसर होगा कंचनजंगा। और ऐसे पूछ ले कि नॉर्मल कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसके लिए आंसर होगा K2। नेक्स्ट देखते हैं मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का यह भाग पर्यटन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई देखेंगे तो 1800 से 3000 मीटर के बीच है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। एक्चुअली यहाँ ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ता है, इसलिए यह पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के घाटी के बीच वाले जो घास के मैदान पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे शिवालिक हिमालय, या इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, जो पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक है। और इसका विस्तार देखेंगे तो पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेके भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकान युमा पर्वत तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेके अराकान युमा तक, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है,
वहाँ तक फैला हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, तो सुलेमान पहाड़ी से रकान युमा तक है। और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया तो देहरादून हो गया या हरिद्वार हो गया जो उत्तराखंड में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिवालिक श्रेणियाँ के बीच जो घाटियाँ हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दून या उसे द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखते हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाले को सचर जोन कहा जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मैन सीमांत दर्रा से अलग होते हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सचर जोन, यानी सचर माने सर, यानी सर माने सबसे ऊपर, यानी ऊपर वाला सचर जोन, यानी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन से अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी सेंट्रल माने हो गया मध्य, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। और नेक्स्ट मैन सीमांत दर्रा, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मैन सीमांत दर्रा से अलग होते हैं। तो ये थे हिमालय का जो विभाजन है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय की पश्चिम से पूर्व विभाजन या इसे प्रादेशिक विभाजन को डिटेल्स में देखते हैं। तो सर सिडनी बुराड़ ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला है पंजाब हिमालय या उसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय है। तो ये 4 भागों में हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय को डिटेल्स में देखते हैं। तो इसका विस्तार देखेंगे तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर तक है। और पहले ये प्रदेश के आधार पे भी इसका नाम रखा गया है या नदी के आधार पे। तो उस क्षेत्र में पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, इसलिए उसे पंजाब हिमालय नाम रखा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ जफरान की खेती होती है और इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में केसर कहते हैं। तो भारत में एक ही ऐसा प्रदेश है जहाँ केसर की खेती होती है, वो है जम्मू कश्मीर। तो पंजाब हिमालय में वाले क्षेत्र में जफरान की खेती होती है या इसको बोले केसर की खेती होती है। फूल पे जो पीला वाला भाग है उसी को केसर कहा जाता है। तो ये था पंजाब हिमालय जिसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। अब देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार पंजाब हिमालय के बाद सतलज नदी से काली नदी के मध्य इसका विस्तार है, जो मुख्यतः उत्तराखंड में पड़ता है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और सबसे छोटा हिमालय का भाग है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो प्रमुख चोटियां हैं वो कुमायूं हिमालय के भाग में ही आते हैं।
कभी कभी पूछ लेता है कि नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ कौन सी चोटियों के अंदर आते हैं, तो उसका आंसर होगा कुमायूं हिमालय। इसका कभी कभी विस्तार पूछ लेगा तो 320 किलोमीटर है, या इसका नदियों के आधार पर विस्तार पूछ लेगा तो सतलज नदी से काली नदी तक कुमायूं हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट हिमालय, नेपाल हिमालय देखेंगे तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी हिमालय की प्रमुख चोटी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। अब देखेंगे हिमालय का जो लास्ट है असम हिमालय का विस्तार देखेंगे तो यह तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग को असम हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर तक है।